नारायण हरि हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मान्तस्य यतोऽन्व्यादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महिदाचयादिकवये मुह्यन्ति असुरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ करने से पहले अध्याय श्लोक में 3 मंगलाचरण लिखा है। यदि मंगलाचरण पढ़े न तो मंगल नहीं होता है। बाबा गोस्वामी दास जी ने भी लिखा है, शिव जी भगवान राम को स्वयं प्रकाश कहते हैं। सहज प्रकाश रूप भगवान करें, भगवान सहज प्रकाश स्वरूप हैं। भगवान ने गीता और भागवत दोनों अपने मुंह से कहा है। ममय वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन। और यानी कि तुलसीदास जी ने गुरुपद की वंदना की है। बंदहूँ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास परम अनुरागा। संपूर्ण समाज की वंदना करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थ 2 प्रकार का बताया है। एक अस्थाई गंगा जमुना सरस्वती क्षिप्रा बेतवती महासुनदी जया गंडकी आदि नदियाँ, और दूसरे संत होते हैं कि हम यानी कि हाथ में जल लेकर के कहते हैं न, राम भगति जल दीन रघुराई अभयंतर मल कबहु न जाई। शरीर को पवित्र करने के लिए ओम पवित्रे पवित्रे वा सर्वथावाम गतोपि वा हेय स्मृत पुंडरीकाक्षं वाभ्यंतरं शुचि। और बाबा जी ने लिखा है, राम भगति जल बिन रघुराई अभयंतर मल कबहू न जाई। अंदर जो मैल है वो भगवान के राम का भजन किए बिना नहीं निकल सकता। दूसरे श्लोक में कहते हैं, धर्म प्रोजित कहे तो अत्र परमो निमत्सराणाम सदा वेदम वास्तमत्र वस्तु शिवदत्ता पत्रयोन्मूलमनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सरो हृदयवरुद्धे तत्र कृतवीषु सुभिस्तत्क्षणम्। भगवान व्यास जी द्वारा मोक्ष तक की यात्रा इस श्लोक में लिखा गया है, जिसने कामना रहित धर्म का निरूपण करने में आया है। इस संसार में जानने योग्य केवल परम पिता परमेश्वर ही है, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता है। परम परमात्मा वास्तविक रूप का उनका वर्णन है। उस परमात्मा को जान लेने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है।